बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, इन दिनों मुल्क भर में असेंबलिंग प्लांट, मैन्युफैक्चरर्स प्लांट और दीगर मोबाइल असेंबलिंग प्लांट की मुख्तलिफ सेक्शन के हिसाब से असेंबलिंग प्लांट नस्ब किए जा रहे हैं। बहुत सारी दरख्वास्तें आ चुकी हैं, बहुत सारों पर अमल दरामद हो चुका है और इन्हें उनको लाइसेंस इशू कर दिए गए हैं। और इसी में कई बड़ी बड़ी मारूफ ब्रांड जो पाकिस्तान में अपने ब्रांड को तरक्की देना चाहती हैं, वो इस ब्रांड के तहत अपनी ब्रांड को असेंबलिंग यहाँ करने के लिए तैयारी पकड़ चुकी हैं और उसमें तेज़ी आती जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान की जो मेन पॉइंट्स हैं उसके तहत कि पाकिस्तान में आप असेंबलिंग प्लांट लगाएं और मैन्युफैक्चरर्स की तरफ हुकूमत पाकिस्तान नया जो अब उनका जहन है असेंबलिंग प्लांट से हट के मैन्युफैक्चर प्लांट की तरफ ज़्यादा ज़ोर दे रही है हुकूमत पाकिस्तान की इंतज़ामिया। तो इन दिनों वो तो मैं आपको बताता चलूँगा, लेकिन जो ख़बर आपको दे रहा हूँ वो दुनिया की मारूफ ब्रांड जो सबसे ज़्यादा मकबूल ब्रांड है वो है सैमसंग। सैमसंग का शुमार दुनिया की बड़ी ब्रांड के साथ साथ टॉप सेलर्स में भी होता है और ये कोरियन ब्रांड है। कोरिया की जो वैसे कोरिया में कई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांडेड अशिया तैयार होती हैं, जिस तरह चाइना में कई हैं, लेकिन कोरिया में भी इसकी डिमांड दुनिया की सबसे मारूफ ब्रांड की हैसियत से शुमार किया जाता है। सैमसंग, हम जो है आपको ख़बर पहले दे चुके थे कि सैमसंग असेंबलिंग प्लांट की तरफ जा रहा है और इसमें मामलात हुकूमत पाकिस्तान जो हमारे साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर पैदावार हम्माद अज़हर साहब से मीटिंग्स भी हुई थी उनकी, और उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में असेंबलिंग प्लांट लगाने के लिए बातचीत भी की थी। अब उस पे हमने ख़बर भी दी थी कि ये पाकिस्तान में लगा रहे हैं। मुख्तलिफ इश्तराक के साथ 2 डिस्ट्रीब्यूटर के एक ख़बर ये भी दी गई थी हमारी जानिब से कि 2 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर जो पाकिस्तान के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कई ब्रांड रखते हैं, उनके इश्तराक के साथ सैमसंग पाकिस्तान में अपना असेंबलिंग प्लांट नस्ब करने जा रहा है। लेकिन वो फिर कुछ मामलात, कुछ पेचीदगियाँ सामने आईं जिसकी बिना पर जो है वो प्रोग्राम मौखिर हो गया और वो आगे की तरफ चला गया। अब आपको मैं ख़बर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान की एक मारूफ जो आप कहना चाहिए कि एक कंपनी है, एक इदारा है और एक अपने अंदर ख़ुद एक बड़ी जो है ना गुंजाइश रखने वाली चीज़ है, वो उनके साथ इनके इश्तराक अब तकरीबन मुकम्मल होने की तरफ जा रहा है। वो इदारा पाकिस्तान में बड़ी मारूफ एक कारों की ब्रांड भी है। इसी इदारे के तहत सीमेंट का एक बहुत बड़ा प्लांट जो पाकिस्तान भर में उसका नाम मशहूर है, इसी इदारे के तहत जो है एक बड़ा हार्ट का बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी काम कर रहा है। उनके साथ गुफ्तगू इख्तिताम पे पहुंचना जा रही है और सैमसंग पाकिस्तान अब बड़े पैमाने में उनके साथ इश्तराक करने जा रहा है। ये इत्तलाएं गर्दिश कर रही हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि सैमसंग के साथ इश्तराक असेंबलिंग प्लांट में करने के लिए कई बड़े इदारे सरगर्म अमल थे, जिनमें मल्टी नेशनल इदारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ब्रांड रखने वाला बड़ा मारूफ इदारा है वो भी सरगर्म अमल था। इसके अलावा एक पाकिस्तान में जो सबसे बड़े प्लांट के जो पाकिस्तान में बड़ा प्लांट उनका है माशाल्लाह, उनका नाम भी गर्दिश करता रहा। इसी के अलावा दीगर इदारे भी इनके साथ इश्तराक करना चाहते थे, लेकिन कुर्रा जो है वो जो नया इदारा है उनकी तरफ निकलता हुआ नज़र आ रहा है। उनके मामलात तकरीबन इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि आखिरी मराइल पर हो चुके हैं और किसी वक्त भी ईद के बाद शायद इनका मुआहदे पे दस्तखत हो जाएं। अच्छा, अगर ये मुआहदा हो भी गया तो जो मंसूबा
सैमसंग इंतज़ामिया का है पाकिस्तान के लिए। वो नया जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इनकी इंतज़ामिया जो कह रही है, वो कह रही है मैन्युफैक्चरर्स प्लांट लगाने के लिए। वो असेंबलिंग प्लांट नहीं, उन्होंने 3 कैटेगरी में तकसीम कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। एक जो है वो डायरेक्ट जो आ रहे हैं, वो मैं गुज़िश्ता वीडियो में आपको बता चुका हूँ, और दूसरा जो है उसके पार्ट्स आ रहे हैं और यहाँ असेंबल्ड हो रहा है। तीसरा वो होगा जो यहाँ पर, जैसे मिसाल के तौर पे जो अभी आ रहे हैं बड़े प्लांट काम कर रहे हैं, उसमें 50 या 55 के करीब अशिया ये जो है ना पार्ट्स में बड़ी आ रही हैं और यहाँ लग रही हैं मिसाल के तौर पर। और इसमें जो है तकरीबन 90 के करीब अशिया आएंगी। यानी मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ तैयार होंगी और इसमें मैन्युफैक्चरर्स प्लांट भी पूरे मोबाइल यहीं तैयार किए जाएंगे, यहीं तैयार करके दुनिया में सप्लाई का भी मंसूबा भी बनाया हुआ है इसको। इसके अलावा इसमें जो है दीगर जो इस ब्रांड की अशिया हैं, जैसे एलईडीज़ है, दूसरी चीज़ें हैं, शायद वो भी इसके अंदर तैयारी के मराहिल पर आ जाएं। अगर वो नहीं हुआ तो असेंबलिंग प्लांट जो मोबाइल के शोबे के हिसाब से है, उसमें तो तकरीबन पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरर्स सैमसंग जो होने करने का प्रोग्राम तय पा चुका है। तो इससे बहुत ज़्यादा कीमत में फ़र्क आएगा। पाकिस्तान में दुनिया भर की तरह सैमसंग के चाहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और इनकी जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, इनकी प्रोडक्ट्स पर बहुत लोग भरोसा और एतमाद करते हैं। इन्हीं की मैं कई जो है ख़बरें शाया कर चुका हूँ। इन्हीं की अशिया सबसे ज़्यादा पहले 2 नंबर की फ़रोख्त होती थी यहाँ, इनके सैमसंग का टैग लगा के और दूसरी चीज़ें लगा के यहाँ पर 2 नंबर स्मगल होके एमटी के बोर्ड और ये वो चलते थे। ये अब किस तरह किस शक्ल में आ रहे हैं ये मैं आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगा और अब क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन हमारा इस वक्त मौजू है असेंबलिंग प्लांट का। तो ये आपको ख़बर दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ये सैमसंग ने अब ये फ़ैसला करने की तरफ आखिरी मराहिल पर है और खुशखबरी किसी वक्त भी आ सकती है और फ़ैसला होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि इस पर दस्तखत ईद के बाद कर दिए जाएं। तो अगर ये ऐसा मंसूबा हुआ तो ये बहुत अच्छा है। इससे सैमसंग के साथ साथ उस इदारे का पहले ही बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में और बड़ी इज़्ज़त के साथ उनके नाम को इस्तेमाल किया जाता है और बड़ी मशहूर पाकिस्तानी जो आटो सनत में उनका नाम है। उसके अलावा मैंने बताया कि आपको तिब्बी शोबे में भी उनका अपना एक नाम है। इसके अलावा सीमेंट के मामलात में भी उनका दीगर अशिया तो हैं, लेकिन ये 3 नाम बड़े उनके नुमाया हैं। तो हम अगर ऐसा हो जाएगा तो ये नाचीज़ ख़बर देगा और मुबारकबाद एडवांस में। अगर ऐसा होने जा रहा है तो बहुत अच्छा है, इससे रोज़गार में बड़ा इजाफ़ा होगा और दोनों के मामला 2 बड़े इदारे अगर हाथ मिलाएं तो उससे सरप्राइज़ बहुत सारे निकलते हैं। तो दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे फिर दरख्वास्त करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ दुनिया भर में लम्हों में पहुँच सके। दूसरी खबर इसी से रिलेटेड है। इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान में जो असेंबलिंग प्लांट काम कर रहे थे उसमें लाइसेंस देने के लिए उनकी दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं और पहले इनका प्रोग्राम ये था पीटीए के ज़ेर एहतमाम के वज़ीर आज़म पाकिस्तान 6 जो सेलेक्टेड असेंबलिंग प्लांट जिन्हें मंजूरी दे दी गई है उनकी दस्तावेज़ात उनके हवाले करवाएं। लेकिन कुछ टाइमिंग का मामला है, वज़ीर आज़म हाउस से उनको टाइम का क्योंकि मसरूफियात प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज़्यादा इन दिनों चल रही है, रमज़ान भी हैं और अब टाइमिंग भी अब 2 बजे तक कर दी गई है। एक नया प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो मैं आपको बताता चलूँ, इसमें सिलेक्शन तकरीबन बड़ी मोबाइल अब तब्दील हो गया है, तकरीबन 20 के करीब आ जाएंगे। वो उसमें 6 से अब 20 के करीब कर दिया गया है। बड़े मारूफ जो नाम थे, आपको मैं कई नाम तो बता चुका हूँ। मिसाल के तौर पे जो आमिर अल्लाहवाला साहब का प्लांट है TT1, इसी तरह जो एयर लिंक का प्लांट है मुज़फ़्फ़र पराचा साहब का, इसी तरह जो है वो इनोवी टेलीकॉम का प्लांट है ज़ीशान मियां नूर और उस्मान सुल्तान साहब का। इसी तरह एक मैंने बताया था कि इस्लामाबाद का प्लांट है, वो हमारे बड़े मशहूर शख्सियत हैं
आसिफ भाई, उनका इसी तरह क्या कहते हैं अपना जो हमारे चेयरमैन हैं असम्बलिंग प्लांट के अब्दुर्रहमान, हाजी अब्दुर्रहमान साहब का G5, इसी तरह ईटाची जो सरदार ख़ान साहब का है, इसी तरह जो है कॉलमी फैज़ी साहब का है, बहुत अच्छे वो हैं। इसी तरह मी मोबाइल का इरफान भाई हैं, उनका प्लांट है। इसी तरह और क्यू मोबाइल है जो मैं नाम जो नुमाया नाम है पाकिस्तान के इब्तदाई प्लांटों में से एक क्यू मोबाइल ने यहाँ पर असम्बलिंग प्लांट नस्ब किया था उसका। तो ज़िशान अख्तर साहब क्यू मोबाइल का जो CEO हैं उनका। इसी तरह और कई इसमें असम्बलिंग प्लांट आ रहे हैं जिसमें वो उन्हें दावत देंगे और इनकी मंजूरी दे दी है। 17 के करीब इस वक्त तक मंजूर हो चुके हैं, 3 और शायद हो जाएंगे, तो 20 के करीब एक साथ इनको दस्तावेज़ात। लेकिन शर्त उन्होंने बड़ी PTA ने लगाई है कि इसमें जो कंपनी के CEO हैं यानी मालिकान ही वो वसूल करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से। तो अब देखते हैं कि ये कब प्रोग्राम का इनेकाद होता है। PTA ने तैयारी पूरी कर चुका है अपनी, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस से उनको टाइम वज़ीर आज़म का मिलना की जो उसमें थोड़ी सी दिक्कत का सामना है। वो जैसे ही होती है, PTA की मौजूदा इंतज़ामिया बहुत तनदेही से काम कर रही है और उनके बहुत सारे प्रोग्राम आगे भी काम कर रहे हैं। असम्बलिंग प्लांट के बाद इसमें बहुत सारा काम करना है उन्होंने। इनकी जो असम्बलिंग प्लांट के साथ साथ अब लैब की तरफ भी तवज्जो देना है कि जो लोग सर्विस सेंटर के नाम पर लोग प्रोडक्ट्स की अपनी वो देते हैं, उनकी लैब की, उनके सर्विस सेंटर की हालत क्या है। सेकंड स्टेज ईद के बाद उनके लिए भी अब थोड़ी सी काम शुरू किया जाएगा। तो एक और ख़बर देता चलूँ, आपसे दरख्वास्त करता चलूँ, आपसे गुजारिश करता चलूँ, आपके जहन में ये डालता चलूँ कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत तेज़ी से दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो भी प्रोग्राम सुन रहा है उसको ये चाहिए कि संजीदगी से इस प्रोग्राम को जो दुनिया भर में चल रहे हैं, जो हम जैसे छोटे आदमी भी आपसे मुखातिब हैं इस बात के लिए कि एहतियात कीजिए, खुदा के वास्ते एहतियात कीजिए, वरना अल्लाह ना करे हमने एहतियात का दामन छोड़ दिया तो ऐसा ना हो जैसे पड़ोसी मुल्क में जो हमारी हालत हम जो देख रहे हैं, हम हमारी हालत से उनका मवाजना करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ही का शुक्र है, अल्लाह ही का शुक्र है कि हम इतनी अजाब में नहीं पड़े। तो अल्लाह ताला हमें उस अजाब से दूर रखे, हमें इस बला से दूर रखे और अपने आप को बदलें, मास्क लगाएं, एहतियात कीजिए, अच्छे साबुन से हाथ धोइए, फासला रखिए, गले मत मिलें, हाथ मत मिलाइए, भीड़ भाड़ से दूर रखिए और ये वक्त गुज़र जाएगा। ज़िंदगी और आपकी सेहत आपके साथ है तो सब चीज़ आपके साथ है। अपने अपने घर वालों, दोस्तों को इस अजाब से महफूज रखिए, एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए और एहतियात कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।